हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को पता है हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस से करवा, जो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिया गया है उसको क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कि जिसकी क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे 4 पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग को याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुटना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा के इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ को नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम को चैनल, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट जो है वो देता है, जो एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको हमें बताता है। आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों जो शेयर कर देंगे, और जिसको भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए अन्य विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है। वेग है, संवेग है, द्रव्यमान है, विस्थापन है। तो देखिए, अगर बात करें द्रव्यमान की यहाँ पे, तो द्रव्यमान जो है आपका एक अदिश राशि होता है। ठीक है, ये आपकी अदिश राशि है। बाकी वेग, संवेग, विस्थापन, ये आपकी सदिश राशियां हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीएल ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। द्रव्यमान आपका अदिश राशि है, बाकी वेग, संवेग, विस्थापन आपकी सदिश राशि है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें, दूसरा नंबर। एक व्यक्ति पूर्व में 20 मीटर चला और 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त मुड़ गया। ठीक है, दक्षिणावर्त मुड़ गया यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, और 20 मीटर चला। ठीक है, वह फिर वहां से बाईं ओर मुड़ा, और कितना बोला है, 10 मीटर चला। वह फिर वहां से 90 डिग्री जो है वामावर्त यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, यानी कि वामावर्त जो है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़ा और 20 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, हमको बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं। ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। लेफ्ट राइट साइड में पूरब होता है, लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है। ठीक है, चलिए पूर्व की ओर बोला है 20 मीटर चला। ठीक है, पूर्व की ओर आपका यहाँ पे 20 मीटर गया। ठीक है, वहां से 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ गया और 20 मीटर चला। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ा और यहाँ पे 20 मीटर चला। ठीक है, तो आपका 90 डिग्री यहाँ पे होगा। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री और 20 मीटर चला। ठीक है, चलिए वो फिर वहां से बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुंह किधर है साथियों, बोलते हैं दक्षिण की तरफ है, यानी कि अभी जो उसका बायां साइड यानी कि लेफ्ट साइड किधर हो जाएगा, पूरब की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से वो कितना बोला है, बाएं मुड़ का 10 मीटर चला। ठीक है, ये आपका 10 मीटर चला है। ठीक है, फिर वहां से वो अपने 90 डिग्री वामावर्त यानी कि घड़ी के सुई की विपरीत दिशा, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा इधर होती है ना, तो यहाँ से भी आपका 90 डिग्री मुड़ा है और 20 मीटर चला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी जो उसने मुड़ा और 90 डिग्री चला। ठीक है, यहाँ से यहाँ मुड़ा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर किस दिशा में। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु आपका यहाँ पे है, दिशा तो हमको क्लियर है, जो पूरब दिशा में है। अब दूरी की बात करेंगे तो ये आपका 20 और ये आपका 10, यानी कि ये 10 और ये 20 और ये 10। 10 हमको यहाँ पे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे जब नीचे गया था हुआ तो नीचे जो है आ, पश्चिम से पूरा आपका 10 मीटर और आगे गया था, तो पश्चिम से पूरा आपका यहाँ पे भी 10 मीटर आगे हो जाएगा। तो ये आपका 10 और आपका 20 कितना होगा, 30 मीटर पूरब में है ना, तो 30 मीटर पूरब में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सील ऑप्शन आपका पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर है यहाँ तक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका। निम्न विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्षिक अक्षर चुनें जो पहले युग्म के समान ही संबंध का अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, चलिए
एच से ये हो रहा है, तो एच आपका 8वें नंबर पे, ये आपका 5वें नंबर पे, यानी कि -3 हो रहा है। ठीक है। यल आपका जो है 12वें नंबर पे, वो आपका कितने नंबर पे, 15वें नंबर पे, यानी कि यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक है। और उसका पी से साथियों यम हो रहा है, तो पी आपका हो रहा है साथियों 16वें नंबर, यम आपका 13 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे -3 हो रहा है। ठीक है। और टी आपका 20वें नंबर पर, डब्ल्यू आपका होता है साथियों 23वें नंबर पे, तो यहाँ पे आपका +3 हो रहा है। ठीक है। यानी कि -3 +3 -3 +3 की श्रृंखला चलिए, यस WAE, यस में -3 करेंगे। ठीक है। तो यस हमारा जो है 19 नंबर पर आता है, -3 करेंगे 16, 16 पे हमको क्या मिलेगा, पी मिल जाएगा। ठीक है। आपका -3 हो गया। डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पर आता है ना, और +3 करेंगे तो आपका 26 हो जाएगा, तो 26 पे हमको जेड मिलता है, तो आपका +3 होगा। ठीक है। ये हमारा कितने नंबर पे आता है, सपोज ये 27 नंबर पे आता है। ठीक है। पहले नंबर पे आता है लेकिन 27 नंबर पे आता है, 27 में से अगर -3 करेंगे तो देखिए 27 में से -3 करें तो 24, 24 पे हमको क्या मिल जाएगा साथ, तो 24 पे हमको जो है यक्स मिल जाएगा, आपका -3 होगा। ठीक है। ई में हमको +3 करना पड़ेगा, तो ई हमारा 5 नंबर पे, +3 करेंगे 8, 8 पे हमको क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। ठीक है। क्लियर है। तो हमारा जो बनेगा ये PZX। ठीक है। PZX और एच, आपका डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर है। देख लीजिए एक बार। ठीक है। क्लियर है। फिर अगला देख लेते हैं। चौथा नंबर, यदि भाग बराबर के रूप में कूटबद्ध है। ठीक है। भाग जो है बराबर के रूप में कूटबद्ध है, माइनस जो है हैशटैग के रूप में कूटबद्ध है, और प्लस जो आपका सी के रूप में कूटबद्ध है, और गुणा जो आपका एडेड के रूप में कूटबद्ध है, तो व्यंजक के तो ये जो आपका दिया गया है, इसमें से 10 का मान निकालने के लिए निम्न में से किस विकल्प का एक्स का स्थान लेना चाहिए। ठीक है। एक्स का स्थान कौन सा लेना चाहिए हमको बताना है। ठीक है। हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल दिया, सीधी सी बात है। ठीक है। चलिए एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे तो वैसे आ जाना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। नहीं आएगा तो हम नीचे लिख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। 14, ये किसके रूप में कुटबत्ता, धन के रूप में कुटबत्ता। ठीक है। तो इसको धन कर दिए। ठीक है। इसका हमको मान नहीं पता है। ठीक है। एक्स का मान नहीं पता है। बराबर जो है किसके रूप में कुटबद्ध है, भाग के रूप में कुटबद्ध है ना, तो इसको भाग कर लेंगे। ठीक है। दो, हैशटैग जो है कहाँ गया, माइनस के रूप में कुटबद्ध है, कुटबद्ध आपका माइनस हो जाएगा 12। ठीक है। और बराबर आपका 10 दिया गया है। ठीक है। तो बराबर लास्ट में आपका 10 है, इतने याद रखिएगा। ठीक है। नहीं दिख रहा तो आपको मैं नीचे लिख देता हूँ, पढ़ेगा आपको तो भी चलेगा। ठीक है। बराबर आपका 10। ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे, 14 प्लस, पहले आपका भाग देते हैं ना, तो भाग बटे में 2 हो जाएगा, -12, बराबर आपका 10। इसका गुणा होता है तो गुणा का कहीं पे दिया नहीं गया है। ठीक है। चलिए गुणा कहीं नहीं दिया गया है, तो पहले 14 में से 12 को घटा लेते हैं। ठीक है। 14 -12 कर लेते हैं। आपका जो भाग है इसको हमने तो कर ही लिया है, इसको लास्ट में देख लेंगे, तो इसको आपका 2 हो जाएगा, 14 में से 12 का, तो 2 प्लस एक्स बटे में 2, बराबर आपका 10। ठीक है। अब एक्स बटे में 2 को इधर रखते हैं, 10 जो आपका इधर है, और आपका जो इधर था तो इधर चला जाएगा, आपका -2 हो जाएगा। ठीक है। तो एक्स बटे में 2 बराबर 10 में से 2 गया, आपका 8 हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे 2 भागे में था, तो इधर आएगा, जब बराबर के इस साइड आएगा तो आपका गुणे में हो जाएगा। ठीक है। तो आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। तो एक्स की जो वैल्यू आ रही है आपके यहाँ पे 16 आ रही है। ठीक है। नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 5वां नंबर। दिए गए अन्य विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सबसे अलग है, टमाटर, गाजर, आलू, प्याज। तो देखिए टमाटर, गाजर, आलू, प्याज,
गाजर की बात करें, आलू की बात करें, प्याज की बात करें, तो ये क्या है, जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां हैं। लेकिन टमाटर क्या है, टमाटर जो है वृक्ष के ऊपर लगता है। ठीक है, ये आपका वृक्ष के ऊपर का सब्जी होता है। तो टमाटर जो दिया गया यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लीजिए, बताएं कि कोशिश करेंगे इसका आंसर पर। निम्न विकल्पों में से कौन सा आरेख जो है इनके संबंधों को दर्शाता है? वनस्पति जगत है, आवर्त वृक्ष है यानी कि एंजियोस्पर्म है, और पाइनस है। बताइए। चलिए, तो देखिए आपका जो डायग्राम बनेगा बी वाला बनेगा। क्यों? देखिए, आवर्त बीजी, ठीक है, आवर्त बीजी जो दिए गए हैं यानी कि एंजियोस्पर्म और पाइनस। ठीक है, एंजियोस्पर्म और पाइनस दोनों ही क्या है, तो वनस्पति जगत के अलग अलग पौधे हैं। ठीक है, तो बी वाला जो विकल्प देगा आपका पहले, जो बड़ा वाला है आपका वनस्पति जगत है। और आपका एक आपका ये आपका एंजियोस्पर्म है एक, और एक आपका क्या है, पाइनस है। ठीक है, चलिए आपका 47वां नंबर क्वेश्चन क्या देगा, निम्न श्रृंखला में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? ठीक है, चलिए देखते हैं। 7 है, 19 है, 31 है, 51 है, 71 है। लास्ट में हमको क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, तो 7 से 19 के बीच में गैप कितना आ रहा है पहले वो देखते हैं। ठीक है, 12 का गैप आ रहा है। और 31 से 19 के बीच में देखेंगे तो साथियों आपका यहाँ पे भी आपका 12 का गैप आ रहा है। ठीक है, और 51 से 31 के बीच में देखेंगे तो आपका 20 का गैप आ रहा है। ठीक है, और 71 से 51 के बीच में भी आपका 20 का गैप आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 का गैप आया। सो यहाँ पे भी आपका 0 का गैप आया ना, यहाँ पे आपका 0 प्लस हुआ है, यहाँ पे आपका 2 प्लस हुआ है, फिर आपका यहाँ पे 0 प्लस हुआ है। ठीक है, तो वापस आप यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपको 22 में आपका 2 प्लस करेंगे तो 20 में 2 प्लस करेंगे 22 हो जाएगा ना। तो 71 में 22 जोड़ेंगे। ठीक है, 71 में 22 जोड़ेंगे तो हमारा जो अगली श्रृंखला मिलेगी कितनी मिलेगी? एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे देखो। आ, यहाँ पे 0 प्लस हुआ, लेकिन 12 से 20 के बीच में देखा तो आपका 8 प्लस हुआ है ना। 12 से 20 के बीच में आपका 8 प्लस हुआ है, और 20 से 20 में आपका 0 प्लस हुआ है। तो आप देखिए 0 8, फिर 0, उसके बाद क्या प्लस होगा, तो वापस आपका यहाँ पे 8 प्लस होगा, तो 20 में 8 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 को जो 71 में जोड़ेंगे हम, तो 71 में 28 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा साथियों 99। तो आपका आंसर हो जाएगा 99। क्लियर है। 7 से 19 के बीच में 12 का गैप, 12 से 31 के बीच में 19 से, ठीक है, 7 से 19 के बीच में 12 का गैप, 19 से 31 के बीच में 12 का गैप। ठीक है, 31 से 50 के बीच में 20 का गैप, और 31 से 51 के बीच में आपका 20 का गैप, और 51 से 71 के बीच में 20 का गैप। यहाँ पे हमने देखा 12 से 12 गया 0 हुआ, जिसमें कोई प्लस नहीं हुआ। 12 से 20 गया तो आपका 8 प्लस हुआ, 20 से 20 आपका वापस 0 हुआ है। तो अगली श्रृंखला में क्या होगा, हमारा 8 प्लस हो जाएगा, यानी कि 0 8 0 8 की यहाँ पे और जो है श्रृंखला प्लस होते जा रही है। ठीक है, 0 8 0 8 की जो श्रृंखला है प्लस होते जाती है। यहाँ पे देखिए 20 में हम 8 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28 को हम 71 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 99। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। एक स्त्री एक बिंदु से चलती है। ठीक है, एक स्त्री जो है एक बिंदु से चलती है,
और 15 मीटर जो है दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, चलिए 15 मीटर दक्षिण की ओर गई। वो बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। ठीक है, और आखिर में वह पलटती है और 20 मीटर चलती है। वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर हमको बताना है। ठीक है, चलिए पहले तो दक्षिण में जा रही है यानी कि नीचे जाएगी, तो हमको नीचे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। क्या बोला है? दक्षिण की ओर कितना बोला? 15 मीटर जाती है। ठीक है, चलिए दक्षिण की ओर वह जो है 15 मीटर गई। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, वह बाएं मुड़ती है। अब उसका मुंह किधर है साथी? दक्षिण में है, बाएं मुड़ती है और कितना बोला है? 12 मीटर चलती है। अब इधर से बाएं मुड़ेगी, 12 मीटर जाएगी तो इधर हो जाएगा बायां, इसका जो है पूरब की दिशा में हो जाएगा। वह फिर जो है दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। अब उसका मुंह साथियों किधर है? पूरब में है। पूरब से क्या उसने बोला है कि दायां, तो उसका दायां जो है नीचे हो जाएगा। और इधर कितना बोला साथियों? 5 मीटर बोला है, तो इधर जो है 5 मीटर का ये। ठीक है, ये आपका 5 मीटर हो गया। ठीक है, दाएं मुड़ का बोला है 5 मीटर चलती है। आखिर में वह पलटती है और 20 मीटर चलती है। अब यहाँ से उसने जो पूरा का पूरा पलटी मार दिया, यानी कि विपरीत दिशा में बोला है 20 मीटर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वो जो है वापस आ जाएगी, यहाँ पे समझ जाएगी, यहाँ से उसने पलटी मारा और यहाँ पे आ गई वापस। आपका 20 मीटर हो गया। ठीक है, तो वो जो है अपने स्टार्टिंग बिंदु से कितना है? देखिए स्टार्टिंग बिंदु आपका ये है, अंतिम बिंदु आपका ये है। तो ये तो आपका देखिए 15 इधर नीचे, पहले दक्षिण में पहले 15 गई, फिर बाद में दक्षिण में आपका 5 गया, यानी कि ये तो आपका टोटल कितना हो गया यहाँ तक? अगर ये देखेंगे, ये 5 और एक 5 आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उल्टा घूमकर जो 20 मीटर ऊपर गई है वो तो सही गई है। तो अब हमको सिर्फ इसके बीच की, यानी कि उत्तर पूर्व के बीच की हमको इसकी उत्तर और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम की हमको दूरी बतानी है, कितनी दूरी है पूर्व और पश्चिम के बीच में, उसकी दूरी कितनी है? तो देखिए पूरब में कितनी, तो 12 मीटर गई थी ना, तो यहाँ पे भी आपका जो है 12 मीटर आएगा आंसर। ठीक है, पहले बोला था दक्षिण में 15 मीटर। ठीक है, पहले बोला था दक्षिण में 15 मीटर, दक्षिण में 15 मीटर गई। वहां से वो अपने बाएं मुड़ी। ठीक है, वहां से अपने बाएं मुड़ी 12 मीटर गई, 12 मीटर इधर, मतलब बाएं मुड़ेगी तो पूरब हो जाएगा उसका, इधर से 12 मीटर गई। वहां से वो अपने दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी यानी कि उत्तर वापस दक्षिण दिशा में मुड़ के 15 मीटर। तो पहले दक्षिण में 15, फिर बाद में दक्षिण में 15, 20 हो गया। और यहाँ से उसने पलटी मारा, यानी से यहाँ से वो सीधा उसके विपरीत दिशा में घूम के सीधा किधर चली गई? 20 मीटर चली गई। ठीक है, तो यहाँ से वो उल्टा अगर घूमेगी तो उत्तर दिशा में आपका 20 मीटर, यानी कि जितना दक्षिण में वो आई थी 20 मीटर, उतना ही वो उत्तर में वापस 20 मीटर चली गई है। अब हमको हमको सिर्फ इसके पूर्व और पश्चिम की दूरी बतानी है। तो पूर्व में वो कितना गई थी? 12 मीटर गई थी। तो पूरब में वो आपका 12 मीटर गई थी, यानी कि वो अपने स्टार्टिंग बिंदु से अभी जो है 12 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, इनकी पौत्री। ठीक है, इनकी पौत्री। एक, एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा कि इनकी पोती, यानी कि व्यक्ति की पौत्री, पौत्री मेरे भाई की माँ है। ठीक है, तो उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध हो जाएगा? चलिए सपोज ये आपका व्यक्ति है, व्यक्ति की पोती है, पौत्री है मतलब पोती है। पोती कौन होगा? यानी कि व्यक्ति का कोई पुत्र होगा, पुत्र की कोई बेटी होगी, जो कि इस व्यक्ति की क्या होगी? पौत्री होगी। क्लियर है? तो इसकी पौत्री क्या बोला है? तो व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा कि इनकी जो पौत्री, यानी कि व्यक्ति की जो पौत्री है मेरे भाई की माँ है, यानी कि महिला का भाई की माँ है। ठीक है, महिला के भाई की माँ है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? वो महिला का
व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध हो जाएगा? महिला आपकी यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि ये भी तो इसकी माँ होगी, यानी कि क्या बन गया, ठीक है। मह क्लियर है। व्यक्ति की पौत्री यानी कि व्यक्ति के पुत्र की बेटी जो है महिला के भाई की माँ है, महिला के भाई की माँ यानी कि महिला की भी माँ होगी वो, ठीक है। अब तो देखिए, पहली पीढ़ी इसकी माँ हो गई, दूसरी पीढ़ी है इसके क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएगा, और नाना के पिताजी आपके क्या लगेंगे, परनाना लगेंगे, तो परनाना वाला आपके यहाँ पे संबंध हो जाएगा, ठीक है। चौथी पीढ़ी जा रही तो परनाना का संबंध हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति महिला के नाना के पिता हैं, ठीक है। व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति है महिला के नाना यानी कि इसकी माँ है, माँ के पिता आपके नाना, नाना के भी पिता आपके क्या लगेंगे, परनाना लगेंगे, ठीक है। तो व्यक्ति महिला के नाना के पिता हैं, नाना के पिता आपके परनाना होते हैं, अतः व्यक्ति महिला का परनाना है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, एक्स और वाई के पुत्र हैं, ठीक है। किसके? के पुत्र हैं। एक्स एंड वाई के पुत्र हैं, ठीक है। के पुत्र हैं दोनों के दोनों। क्लियर है। और यक्ष जो है, यक्ष यक्ष जो है यश के पिता है, ठीक है। यक्ष जो है यश के पिता है। क्लियर है। चलिए, यह इसके पिता हैं। वाई का यश से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो वाई का यश से पूछा है ना, इसका संबंध पूछा है ना, तो वाई जो है यश के चाचा लगेंगे यहाँ पे। क्लियर से वो चाचा भतीजा का संबंध यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। के पुत्र आपके एक्स एंड वाई हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई क्या है, के पुत्र हैं, इतना क्लियर से को, यश के दोनों पुत्र हैं। और यश जो है, यक्ष जो है, ठीक है, यक्ष जो है यश का क्या है, पिता है, ठीक है। ये इसका पिता है। और पिता का भाई आपका क्या लगेगा, ये पिता का भाई है ना, पिता का भाई आपका क्या लगेगा, चाचा लगेगा, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा चाचा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या देगा, एक कुट भाषा विशेष में फॉर्मूलों को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, तो ब्रिटिश को उसी कुट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, FOR MULA, इसने देखिए मैंने आपको ऐसा वाला क्वेश्चन कराया है ना, तो इसमें इसने क्या किया है, पहले ऐसा डायग्राम बनाइए, इन तीनों का डायग्राम और इसका डायग्राम अलग से, ठीक है। चलिए, सबका अपना अलग अलग तीर हो गया। देखिए, आर से यू हुआ है, आर आपका 18 नंबर पे आता है ना, ठीक है। तो आर आपका 18 नंबर पे आता है, यू हुआ है, तो कितना हुआ है, +3 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका +3 हो रहा है, ठीक है। ओ से आपका क्या हो रहा है, आर हो रहा है, तो ओ आपका कितने नंबर पे, 15 नंबर पे, आर आपका 18 नंबर पे, यहाँ पे भी आपका +3 हो रहा है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद आपका एफ कितने नंबर पे आता है साथियों, छठे नंबर पे आता है, और आपका आई कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर, यानी कि इन तीनों में आपका +3 होगा, ठीक है। यम से साथियों क्यू हो रहा है, यम से क्यू है तो यम आपका 13 नंबर पे, क्यू आपका 17 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे जो आपका हो रहा है साथियों 4+ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, ए से आपका यक्स हो रहा है, ठीक है। तो ए आपका 27 नंबर पे आता है ना, पीछे से अगर देखेंगे 27 नंबर पे आता है, उसके बाद पीछे अगर आएंगे तो आपका 24 पे, 27 से 24 पे आया है, तो यहाँ पे आपका हुआ है -3, ठीक है। यल से आपका हुआ है साथियों आई, यल आपका कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, आई आपका 9 नंबर पे, यहाँ पे आपका -3। यू से आपका आर हो रहा है, यू आपका 21 नंबर पे आता है ना, और आर आपका आता है 18 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी आपका हो जाए जो है -3 हो रहा है, यानी कि इसमें आपका उल्टा मतलब टेढ़ा, इस प्रकार करके टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा करके इसमें आपका +3 किया है, और लास्ट वाले का 3 टेढ़ा टेढ़ा करके उसमें -3 का, और बीच वाले को जो है +4 किया है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो आपका ब्रिटिश जो दिया गया इसको सॉल्व करेंगे, BRITISH, ठीक है। इसमें 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 ऐसा ऐसा करके इसमें 3 प्लस करेंगे, तो आई में हम 3 प्लस करेंगे, तो आई आपका कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है, +3 करेंगे आपका 12, 12 पे आपका यल हो जाएगा, ठीक है। यल हो जाएगा। आर हमारा 18 नंबर पे, 18 में हम 3 प्लस करेंगे आपका 21 हो जाएगा, हमारा यू हो जाएगा, ठीक है। यल यू, तो ये दोनों तो यल यू से स्टार्ट नहीं है, यल यू से यही स्टार्ट है। बी आपका कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, +3 करेंगे हमारा ई आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इन तीनों में आपका +3 हो गया, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपका +3 हो गया तीनों में। अब देखिए, इसमें हमको +4 करना है, ठीक है। तो टी हमारा 20 नंबर पे, 4 करेंगे 24, 24 पे हमको क्या मिलता है, तो 24 पे जो है हमको मिल जाएगा साथियों
यक्स, ठीक है। 24 पे हमको यक्स मिल जाएगा, तो यक्स में आपका इसमें दिया गया है, ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। LUE x, उसके बाद यहाँ पे आपका -3 करना है ना। चलिए -3 भी कर लेते हैं। तो यच हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों? यच हमारा आता है 8वें नंबर पे। -3 करेंगे तो 5, 5 से हमारा ई मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले में हमको -3 करना है, इतने याद रखिएगा। यस हमारा 19 नंबर पे आता है, -3 करेंगे 16, 16 पे हमको पी मिल जाएगा। और आई हमारा कितने नंबर पे? 9, -3 करेंगे 6, 6 पे हमको एफ मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर बन जाएगा LUEXEPF। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, क्या दिया गया है? एक कुछ भाषा में पिंक मायने ब्लू, ब्लू मायने येलो, येलो मायने रेड, रेड मायने व्हाइट, व्हाइट मायने ब्लैक। तो मोल का रंग क्या होगा बताइए? तो देखिए, मोल का एक्चुअली रंग क्या होता है? तो मोल का एक्चुअली आपका रंग जो होता है काला होता है, नहीं कि ब्लैक होता है, ठीक है। और ब्लैक को यहाँ पे क्या कहा गया है? ब्लू, ब्लैक कहीं पे है? तो देखिए, ब्लैक को क्या माना है? व्हाइट माने आपका ब्लैक माना है, ठीक है। व्हाइट माने आपका यहाँ पे ब्लैक माना है। तो मोले का जो रंग हो जाएगा यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? व्हाइट माने ब्लैक बोला है और मोले का रंग आपका ब्लैक होता है, तो आपका व्हाइट जो है आपका मोले का यहाँ पे रंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या देगा? एक व्यक्ति को संकेत करते हुए किशोर मिश्र बोले, इनके पिता की एकमात्र पुत्री मेरे, क्या बोला है? एक व्यक्ति को संकेत करते हुए किशोर मिश्र बोले, इनके पिता की एकमात्र पुत्री के पति मेरे ससुर हैं। किशोर मिश्र की पत्नी का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? ठीक है, व्यक्ति को संकेत करते हुए ना, एक व्यक्ति को संकेत करते हुए किशोर मिश्र बोले, इनके पिता, ठीक है, व्यक्ति के पिता की एकमात्र पुत्री, ठीक है। व्यक्ति के पिता की एकमात्र पुत्री, ठीक है। व्यक्ति के पिता की एकमात्र पुत्री के पति, पुत्री के पति मेरे ससुर हैं। यानी कि किशोर मिश्र के क्या है? ससुर है, ठीक है। तो किशोर मिश्र की पत्नी, ठीक है, किशोर मिश्र की पत्नी का उस व्यक्ति से, इस व्यक्ति से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है सभी को? तो देखिए, व्यक्ति के पिता की एकमात्र पुत्री, व्यक्ति के पिता की एकमात्र पुत्री, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये इसका भाई हो जाएगा। क्लियर है सभी को? व्यक्ति के पिता के एकमात्र पुत्री के पति किशोर मिश्र के ससुर है। और इतना क्लियर होगा? तो देखिए, व्यक्ति के पिता की पुत्री, ठीक है। तो व्यक्ति के पिता की पुत्री जो है किशोर मिश्र की क्या लगेगी? अगर इसके जो पति हैं, पुत्री के पति इसके ससुर लग रहे हैं, तो इसकी क्या लगेगी? सास लगेगी, सास लगेगी ये, ठीक है, सास लगेगी। और इसकी जो किशोर मिश्र की पत्नी, इनकी क्या लगेगी? किशोर मिश्र की जो पत्नी है, इसकी पुत्री लगेगी, या इसकी पुत्री लगेगी, ठीक है। और पुत्री के ये क्या है? पुत्री का इस व्यक्ति से संबंध पूछा है ना। और पुत्री, तो पुत्री का संबंध नहीं पूछा, पत्नी का संबंध पूछा है ना। पत्नी का उस व्यक्ति से, तो पहले तो जो व्यक्ति के पिता की एकमात्र पुत्री जो है, ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे। पुत्री, एकमात्र जो पुत्री है और व्यक्ति आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो इसके क्या लगेंगे? ये इसके मामा लगेंगे। यहाँ पे जो है मामा और भांजी वाला संबंध होता है, ठीक है। तो पत्नी का उस व्यक्ति से क्या संबंध होता है? पत्नी जो है उस व्यक्ति की क्या लगेगी? भांजी लगेगी, भांजी लगेगी, मामा भांजी वाला संबंध हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में क्लियर कर लीजिए। देखिए, ये व्यक्ति है, व्यक्ति के पिता की पुत्री, व्यक्ति के पिता की पुत्री, यानी कि व्यक्ति एक है, उसके पिता और उसकी पुत्री है, ठीक है। व्यक्ति के पिता की पुत्री, यानी कि व्यक्ति और आपको जो पुत्री आएगी क्या हो जाएगी? आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है, भाई बहन हो जाएंगे। और जो बहन के पति हैं, किशोर मिश्र के क्या है? ससुर है।
ससुर है यानी कि जो पुत्री थी क्या हो जाएगी, सास हो जाएगा। और इसकी जो पत्नी है, पुत्री, जो क्या लगेगी, इसकी लड़की लगेगी, ठीक है, लड़की लगेगी। ये इसकी माँ है, पुत्री जो है इसकी माँ है। किशोर मिश्र की जो पत्नी है, किशोर मिश्र की जो पत्नी की माँ आपकी ये पुत्री हो जाएगी। पुत्री का अगर भाई देखेंगे तो इसका मामा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मामा भांजी वाला संबंध है। यहाँ पे भांजी जो दिया गया है व्यक्ति, जो भांजी जो पत्नी है किशोर मिश्र की जो पत्नी है उस व्यक्ति की भांजी लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका ए लव कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका देखें 14 नंबर, क्या देगा। निम्न विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्षिक संख्या चुने जो पहले युग्म के समान इस संबंध का अनुसार कर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। चलिए, तो 216 का आपका 18 दिया गया है ना। देखिए 216 का 18 आएगा, तो 216 जो है आपका किसका, तो 16 का क्यूब होता है, ठीक है। 216 जो आपका, एक मिनट, ठीक है। 216 जो है मेरे ख्याल से किसका, तो नहीं, 216 किसका क्यूब होता है। हाँ, 216 जो है आपका देखिए 6 का क्यूब होता है, ठीक है। 6 का क्यूब 216 होता है। और 6 आपका ये जो 6 है, 6 में इसने गुणे 3 कर दिया है, ठीक है। तो 6 का क्यूब आपका देखिए 216 का क्यूब आपका ये किसका है, ये आपका 6 का क्यूब है, ठीक है। तो ये आपका 6 हो गया, 6 में इसने गुणे 3 करके आपका 18 लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार 125 देखेंगे तो 5 गुणे 5 करेंगे, ठीक है। तो 125 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 25 का क्यूब हो जाएगा, गुणे 3 करेंगे तो 5×3 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15। क्लियर है। 216 6 का क्यूब है, गुड़े इसमें गुड़े 3 किया है इसने, तो आपका 18 हो गया। उसी प्रकार 125 5 का क्यूब है, गुड़े 3 करेंगे आपका हो जाएगा 5×3 15, ठीक है। चलिए अगला आपका देखें 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से असंगत या गलत क्या है उसको हमको चुनना है, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, KEH QMO AGD और DLG, तो इसमें से DLG अलग होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आपका एक स्वर आ रहा है ई, यहाँ पे भी आपका एक स्वर आ रहा है ओ, यहाँ पे भी आपका एक स्वर आ रहा है ए, लेकिन डीएलजी में आपका कोई भी स्वर नहीं आता, तो ये आपका एक असंगत हो जाएगा, एक अलग अलग पद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक। तो चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने लाइक क्लास के बारे में जो देंगे आपको क्लास कैसी लगी है साथियों, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, कला वाली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और क्लास कैसी लगी है हमें कमेंट करके जाएगा। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक तो जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।